इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के खिलाफ उनके ही लोग यानी इजरायली ही क्यों उतर गए हैं? कैसे नेतन्याहू और उनके जो डिफेंस मंत्री है उनके बीच में लड़ाई हो गई है। रूस ईरान ने मिलकर यूएस को ललकारा है, अमेरिका को ललकारा है। और क्या इस छोटी सी गलती से शुरू होगा विश्व युद्ध तीसरा? रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए, नेतन्याहू के विरोध में आखिरकार क्यों उतर गए हैं इजरायली। दूसरा, रूस ईरान ने मिलकर यूएस को कैसे ललकारा है। तीसरा, क्या एक गलती से शुरू होगा विश्व युद्ध तीसरा यानी वर्ल्ड वॉर 3। और चौथा, हिजबुल्लाह हूती कितने ताकतवर हो गए हैं। हूती कौन है? यमन के हूती विद्रोही और लेबनान में जो हिजबुल्लाह संगठन है। और पांचवा, इजराइल ने कितनी तबाही मचा दी है अब तक। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये दुनिया का नक्शा देखिए। तो देखिए, ये मिडिल ईस्ट का इलाका है, आपको मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। इस तरफ अमेरिका, इस तरफ रशिया। और अब लग रहा है कि जिस तरीके से इजराइल ने ईरान पर हमला किया है, और अगर ईरान भी डायरेक्ट सीधे तौर पर इजराइल पे हमला कर देता है, फिर आप ये विश्व युद्ध तीसरा नहीं रोक पाएंगे। यानी दुनिया ये नहीं रोक पाएगी, क्योंकि आपको पता है रशिया लगातार कैसे ईरान की मदद कर रहा है, चाइना भी कैसे रशिया और ईरान की मतलब इन तीनों का संगठन बन चुका है। उधर इजराइल और अमेरिका का एक फ्रंट आपको पता है, लगातार अमेरिका इजराइल की मदद में हमेशा से उतरता हुआ है। तो डर यही था ना कि अगर सुपर पावर्स मिल जाती हैं तो ही ये विश्व युद्ध तीसरा कंसिडर किया जाएगा। और देखिए, आसार ऐसे ही लग रहे हैं। ये मिडिल ईस्ट का नक्शा देख लीजिए, ये सऊदी अरब है, ये ईरान है, यहाँ पर इराक है, सीरिया है, यहाँ पर इजराइल है, यहाँ पर लेबनान है, यहाँ पर तुर्की है। तो देखिए, जिस तरीके से बयानबाजियां आ रही हैं देशों की तरफ से, जिस तरीके से धमकियां दी जा रही हैं, उस तरीके से तो यही लग रहा है कि देखिए अब ये पूरा का पूरा जो वॉर है वो नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है। अब देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो हमारा वो है कि नेतन्याहू जो कि प्रधानमंत्री हैं इजराइल के, उनके खिलाफ ही उनके लोग ही नारे लगा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, IRNA न्यूज एजेंसी ने एक वीडियो दिखाई है कि कैसे एक कार्यक्रम चल रहा था जहां पर अक्टूबर 7 में जो लोग मारे गए थे, और यहां पर नेतन्याहू एक भीड़ को एड्रेस कर रहे थे और श्रद्धांजलि पूरी की पूरी व्यक्त कर रहे थे। लेकिन वहां पे जो बंधकों के परिवार वाले हैं वो अचानक चिल्लाने लगते हैं, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू नेतन्याहू। और आप देख सकते हैं, मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ, आपको नारे लगाते हुए लोग दिख रहे होंगे। और इसके बाद यानी प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, उसके बाद उन्हीं के लोग उनको ये कह रहे हैं, शेम ऑन यू, वॉर क्राइम के लिए, हमारे लोगों को ना बचा पाने के लिए। तो इस तरीके से, और इसको फिर ईरान ने भी उठा लिया कि नेतन्याहू के समर्थन में ही नहीं है उनके लोग, उनके खिलाफ ही अपनी बयानबाजियां दे रहे हैं। और देखिए किस तरीके से अभी ताज़ा हमास ने और PIJ, इन दोनों ने बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाई है इजराइल में। और जितने भी सोल्जर्स थे तेल अवीव में, वहां पर जो मैसिव अटैक किया और कई सोल्जर्स की जान भी चली गई। और आप सामने देख सकते हैं, ज़ायनिस्ट आर्मी सेज 88 सोल्जर्स। आपको पता है कि ईरान इजराइल को ज़ायनिस्ट बोलता है, तो वो लोग ये बताना चाह रहे हैं कि खुद इजराइल की आर्मी कह रही है कि तकरीबन 88 सोल्जर्स और ऑफिसर्स अभी तक मारे गए हैं। तो देखिए कि किस तरीके से हिजबुल्लाह और हमास ने इजराइल को नुकसान पहुंचाया है। और जो इजराइल वहां पर नुकसान पहुंचा रहा है गाजा लेबनान में, वो तो अलग ही है। खैर, गाजा में तो जो टैली है, लेबनान में जो टैली है, वो बहुत आगे है। लेकिन इस तरीके से इजराइल को भी इतनी क्षति पहुंच गई, उनके इतने सारे सोल्जर्स मर चुके हैं। हिजबुल्लाह कंडक्ट्स वाइड स्प्रेड अटैक्स ऑन इजरायली पोजीशन। मैंने आपको पहले भी बताया था, हिजबुल्लाह रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हिजबुल्लाह लगातार नुकसान कर रहा है इजराइल में, और तो और हमले कर रहा है और अपनी ताकत बताने की कोशिश कर रहा है कि इजराइल ने हमको कम आंक लिया, तुमको पता नहीं है कि हम कितना हमला कर सकते हैं। और अभी किस तरीके से हमने अभी और अपने हमने जो हथियार हैं वो बचा के रखें, अभी तो और हमले होंगे, हम तो रुकने वाले नहीं हैं। आप देखिए किस तरीके से 75 मिसाइल्स इजराइल की तरफ आई है। आगे देखिए, यही बात मैं आपको बता रही थी कि कैसे नेतन्याहू और उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं गैलेंट, उनके बीच में लड़ाई हो गई है। गैलेंट जैसे ही देखिए इजराइल हमला करता है ईरान पे, तो वहीं के लोग कह रहे हैं कि इजराइल ने एकदम कमजोर हमला किया है। जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ईरान पर हमला करना चाहिए, तो वो कमजोर हमला किया है। और उनके ही विरोध में आवाजें उठ रही हैं। किस तरीके से जो इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर हैं वो ही कहते हैं नेतन्याहू को कि जो आपने मैनेजमेंट किया ना वॉर का, वो सारा डायरेक्शन लेस था, यानी उसमें कोई डायरेक्शन नहीं थी, उसमें कुछ भी नहीं था। जो हमने गोल सेट करने थे वो आपने नहीं अपडेट किए। और तो और ये भी बोला है कि देखिए हम बिल्कुल डायरेक्शन लेस हो गए हैं। आगे देखिए, दूसरी खबर, कैबिनेट वॉन्ट मीट एट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। यानी इजराइल में इतने हमले हो रहे हैं हिजबुल्लाह हमास की तरफ से, और अभी तो ईरान भी धमकी दे रहा है कि हम बदला लेंगे ना तो तुम पे ही लेंगे, इजराइल पे हमला करेंगे। तो इधर जो एक मीटिंग होने वाली थी प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के घर पे और IDF हेडक्वार्टर्स में, वो कैंसिल कर दी गई।
कि उधर तो नहीं हो सकती क्योंकि कभी भी हमला हो सकता है, तो फिर वो लोग बंकर में चले गए। तो इस तरीके से ईरान आर्मी ये कह रही है कि देखिए हमने इतना खौफजदा कर दिया है इजराइल को कि बंकर में मीटिंग लेनी पड़ रही है, और इधर एक इनका गृह युद्ध अलग से चल रहा है। मैं आपको और डिटेल में बता देती हूं कि डिफेंस मिनिस्टर गैलेंट हैं, उन्होंने हर किसी को, नेतन्याहू को भी एक पत्र लिखा, जितने भी यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर हैं, मोसाद इंटेलिजेंस हैं, इजराइल की सिक्योरिटी एजेंसी, सबको एक पत्र लिखा और उसमें यह बताया कि देखिए हम अब अनफोकस हो गए हैं, हम लोगों को और ज्यादा जो है अपने वॉर पे, अपने जितने भी मैनेजमेंट पे उस पर ध्यान देना चाहिए। अब जितने भी हमारे तरीके हैं ना वो आउटडेटेड हो गए हैं, 1 साल से ज्यादा हो गया है, अभी तक वॉर चल रहा है, हमारा भी नुकसान हो रहा है, और जब हमारे हमला करने की बात आ रही है तो हम कमजोर पड़ जा रहे हैं। किस तरीके से कान न्यूज ये लिखते हैं कि देखिए अब इतना गुस्सा आ गया नेतन्याहू को कि उन्होंने तो ये भी बोल दिया है कि हम गैलेंट को फायर कर देंगे, यानी उनको निकाल देंगे। उन्होंने ऐसा बोल कैसे दिया, इजराइल अटैक्ड ईरान, यानी कि जब ये पूरा का पूरा मामला चल रहा था उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि अब गैलेंट को निकालने की बारी हो गई है, अब हम उनको निकाल देंगे। तो सोचिए अभी पूरी स्थिति बढ़ती जा रही है, और अगर गृह युद्ध इजराइल में ही होगा तो इजराइल के लिए कितनी परेशानी वाली बात है। यानी उनको नया डिफेंस मिनिस्टर चुनना होगा, और कहा जा रहा है सोर्सेज के हिसाब से कि इन्होंने पहले से ही चुन लिया है। गैलेंट को हटा के न्यू होप चेयरमैन जायरन सार को बना सकते हैं, ये सोर्सेज के थ्रू खबर आई है। पर खैर अभी इजराइल में खुद की ही एक वॉर चल रही है अंदरूनी, और उनको अभी अपने दुश्मनों से भी लड़ना है। और देखिए आगे कि किस तरीके से जो इजराइल ने हमला किया वो सिर्फ ईरान के टारगेट्स पे नहीं लगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल का ये दावा है कि यहां तक ये जो रशियन मेड S-300 एयर डिफेंस सिस्टम है वहां पर पूरा पूरा हमला किया गया, और इससे रशिया भी जो है वो थोड़ा एक्टिव हो गया। रशिया भी कह रहा है कि अब जो ये हमले हुए ना, इससे तो अब और ज्यादा मामला बढ़ेगा और ज्यादा टेंशन बढ़ेगी। तो इसलिए हम लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं कि अगर रशिया इतना खुलकर बाहर आ रहा है तो कहीं अगर रशिया का इन्वॉल्वमेंट हो गया, चीन का इन्वॉल्वमेंट हो गया, अमेरिका तो इन्वॉल्व है ही। और ये देख लीजिए इजराइल जैसे अटैक करता है ईरान को, तो ईरान ने इमरजेंसी UNSC मीटिंग बिठाई है चाइना और रशिया के साथ। चाइना रशिया ने बैक किया है कि हाँ इजराइल ने जो किया है वो गलत किया है, हम उसका विरोध करते हैं। और ईरान, चाइना और रशिया ने मिलकर एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है UNSC में, ताकि इस बात का समाधान हो। तो साफ पता चल रहा है कि रूस और चाइना ईरान के साथ है, और अगर ये लोग सब खुले तौर पर बाहर आ जाते हैं और जंग को प्रोत्साहन देते हैं तो फिर विश्व युद्ध तीसरा पक्का है। और देखिए रशिया ने तो अपने दोस्त ईरान को पहले ही बोल दिया था कि देखो आज तुम पे हमला होने वाला है, यानी रशिया वार्न्ड ईरान आवर्स बिफोर इजराइल लॉन्च अटैक। आपको पता है ना, कल मैंने अपने शो में बताया था कि कैसे ईरान पूरी तरीके से तैयार था, उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइल को इंटरसेप्ट कर दिया, यानी ईरान रेडी था कि इजराइल हमला करने वाला है, हम इंटरसेप्ट कर देंगे। और वो इसलिए तैयार था क्योंकि रशिया ने इंटेलिजेंस रिपोर्ट दे दी थी कि इजराइल तुम पे हमला करने वाला है कुछ घंटों बाद, तो तुम तैयार हो जाओ। और वो लोग तैयार हो गए, और इसलिए ईरान जो है वो दावा ठोक रहा है कि हमारा तो कोई नुकसान नहीं हुआ, इजराइल का तो एकदम जो है कमजोर हमला था, हमने तो सब कुछ इंटरसेप्ट कर दिया, मामूली नुकसान हुआ है। तो इस तरीके से रशिया का नाम सामने आ रहा है। एक और रशिया का इन्वॉल्वमेंट देखिए कि कैसे वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर मैंने आपको पहले भी बताई थी, दावा किया गया था रशिया ने यमन के हूती विद्रोहियों को पूरा पूरा इधर सपोर्ट किया, उनको डेटा दिया ताकि वो लोग लाल सागर में हमला कर पाए। वो लोग US UK के खिलाफ वहां पे जो शिपमेंट पूरी चलती है, जो वो पूरी की पूरी नाव होती है, उनको तबाह कर पाए और ग्लोबल शिपिंग पे ये असर आ जाए। तो रशिया का देखिए बैकडोर से पूरा का पूरा इन्वॉल्वमेंट है। हालांकि ब्रिक्स समिट में रशिया ने ये कहा कि हमें एस्केलेशन नहीं चाहिए, हमको चाहिए कि सब कुछ शांत हो जाए, लेकिन अपनी शक्ति पूरी दिखाई है। जितने भी वर्ल्ड लीडर्स थे वहां पर उधर सामने से दिखाया अमेरिका को कि हम लोग कितने स्ट्रांग है। तो यही लगातार रशिया बताने की कोशिश कर रहा है। और देखिए यहाँ पर हिजबुल्ला रुक नहीं रहा है। हिजबुल्ला ने अभी ज़ायनिस्ट सोल्जर्स यानी इजराइल के सोल्जर्स पे हमला किया है और पूरा का पूरा एक वीडियो जारी किया है। इराक फाइल्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट वायलेशन ऑफ इट्स एयर स्पेस बाय ज़ायनिस्ट रिजीम, यानी मैंने आपको बताया था कि कैसे जो इजराइल ने हमला किया वो इराक के एयर स्पेस से किया, यानी जो ईरान पर जितने भी ये एयरफोर्स के इधर इजराइल की तरफ से प्लेन्स गए थे उन्होंने सबने इराक के एयर स्पेस को इस्तेमाल किया, लेकिन इराक ने तो परमिशन नहीं दी थी। तो अब इराक पहुंच गया है पूरे के पूरे UN की तरफ से और ऊपर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से शिकायत करने कि हमसे बिना पूछे हमारे देश का एयर स्पेस इस्तेमाल किया गया और ये सरासर गलत है। क्योंकि ईरान ने ही बताया ना, अच्छा इराक में US एयरबेस भी है, तो वहां से पूरी की पूरी क्लियरेंस मिलती है और ईरान चला जाता है। मामला अभी नक्शे में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इराक बीच में पड़ता है। तो अब इराक भी पूरे खुली तरीके से पहुंच गया है।
इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक स्ट्राइक्स ड्रोन अटैक ऑन इजराइल। अच्छा, वहां पे इराक की तरफ से भी इजराइल में हमले हो रहे हैं, ड्रोन हमले हो रहे हैं। नीचे देखिए कि कैसे ईरान के फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं कि अब हम ऐसा पूरा बदला देंगे, ऐसा रिस्पॉन्ड करेंगे कि हर कोई देखता रह जाएगा। और देखिए तीसरी खबर यह है कि अभी हाल ही में कुवैत ने ईरान के 36 प्रिजनर्स यानी कैदियों को रिहा किया है। तो आप देख रहे हैं कि कैसे इन मुस्लिम देशों की जितनी भी दोस्ती है, इन दोनों का साथ है सब लोगों का, वो बढ़ता जा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं ईरान अभी कितने भी आपने देखे होंगे, मैंने आपको बताया था जॉर्डन, ओमान, इजिप्ट, हर किसी से मिल लिया कि हमारी एकता रहे, इजराइल के खिलाफ हम सब एक हो सके। और ज्यादातर जो वहां के मिडिल ईस्ट के देश हैं, मुस्लिम मुल्क हैं, वो सब हमारे साथ खड़े रहें। और रशिया, चीन तो उसके साथ है ही। देखिए, ईरान आर्मी सेज ओनली रडार सिस्टम डैमेज बाय इजराइल अटैक्स। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ईरान आर्मी लगातार दावा कर रही है हमें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, हमारे सिर्फ रडार सिस्टम तबाह हुए हैं। लेकिन इजराइल कह रहा है कि हमने तो वहां पे मिलिट्री के जो उनके लॉन्चर्स थे वो तबाह कर दिए, रडार सिस्टम तबाह कर दिए। अब उनको रिकवर होने में, मिसाइल छोड़ने में लगभग 2 साल लग जाएंगे। अमेरिका का भी दावा है, ये इजराइल का भी दावा है, लेकिन ईरान कह रहा है कि हमें तो कोई नुकसान नहीं हुआ। और तो और मैं आपको जो बता रही थी, रशिया ने अपनी आवाज उठाई है कि अब ये एक्सप्लोसिव एस्केलेशन होगा, अब इसको कोई रोक नहीं सकता है। तो अगर सुपर पावर रशिया ऐसा कह रहा है तो सोचिए अब हालात कितने बिगड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं IRNA न्यूज एजेंसी, और मैं आपको पहले ही बता दूं, सोर्सेस के साथ मैं आपको इसलिए बताती हूं ताकि आपको पता रहे कि ऑफिशियल दावे कहां से आ रहे हैं। लिख के हम ऐसे ही नहीं बता रहे, पूरे के पूरे ये वहां के देशों के जो ऑफिशियल सोर्सेज हैं वहां से मैं आपको खबर बता रही हूं। IRNA न्यूज एजेंसी, 30 इजराइल के सोल्जर्स गाजा और लेबनान में मारे गए हैं इसी हफ्ते। ये इधर ईरान की जो न्यूज एजेंसी है वो बता रही है। IRNA न्यूज एजेंसी, हिजबुल्लाह कंडक्ट्स मोर रिटेलिएटरी ऑपरेशंस, यानी हिजबुल्लाह नहीं रुक रहा है और हम लोग लगातार इजराइल की जो सैनिक पावर है उसको भी खत्म कर रहे हैं, और उधर से इजराइल भी यही कर रहा है। हिजबुल्लाह के कमांडर्स, हमास के कमांडर्स, उन सबको लगातार खत्म कर रहा है। अब देखिए नया हमला कि जो सीरिया में US का बेस है वहां पर हमला हो जाता है, वहां पर मिसाइल से हमला हो जाता है। और अब अमेरिका को, आप सोचिए अमेरिका पे डायरेक्ट अटैक है, क्योंकि सीरिया में जो अमेरिका का बेस है, आप समझ सकते हैं कि सीरिया का पूरा पूरा समर्थन ईरान को है। ईरान, रशिया, चीन साथ में है। तो अगर वहां पर US बेस में हमला हो जाता है, मतलब US को ललकारा गया है कि देखो तुम भी अगर इस सब में पचड़ों में पड़ोगे तो हम तुम पे भी हमला करेंगे, तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। और कई बार तो खamenei, जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर है, कह ही चुके हैं कि हमारी लड़ाई फिर सबसे होगी। इजराइल का साथ तो अमेरिका हमेशा से देता है, अभी भी दे रहा है, तो हम अमेरिका से भी लड़ जाएंगे। इस तरीके से दावों के बीच ये जंग चल रही है। और अब अमेरिका खोज रहा है कि आखिरकार ये जो हमारे बेस में हमला हुआ है वो आखिरकार किसने किया है। यहाँ पर यमन देख लीजिए, यमन भी नहीं रुक रहा है। मैं इधर पूरी लाल सागर में जॉइंट एक्सरसाइज की है, ग्राउंड एक्सरसाइज की है कि अगर हल्के से भी हालात इधर से उधर हुए तो हम भी इजराइल के खिलाफ अपना मोर्चा खोल देंगे। और यमन के हूती विद्रोहियों ने कितनी बार हमला कर भी दिया है ना इजराइल पर, लगातार उनके हमले हो रहे हैं। और यमन के हूती विद्रोहियों को अपनी ताकत दिखानी है कि हम तो हिजबुल्लाह, हमास, ईरान के साथ खड़े हैं और इजराइल को हमें खत्म करना है। ईरान विल रिस्पॉन्ड टू एनी इजरायली अग्रेशन एट अप्रोप्रिएट टाइम। फॉरेन मिनिस्टर, धमकी है ये पूरी तरीके से कि हमारा वक्त आने दो और अब हम जो हमला करेंगे वो हर कोई देखता रह जाएगा। इसी बीच एक नई खबर देखिए कि कैसे ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खamenei, उनके तरफ से, उनके जितने भी ऑफिशियल्स हैं उनके तरफ से एक हिब्रू में उनका एक अकाउंट बनाया गया था। इस पर एक्स पर, जो कि इलॉन मस्क, आपको पता है कि एक्स के वो मालिक हैं और पहले उसको हम ट्विटर बोलते थे। तो वहां पर जैसे ही अकाउंट होता है और फॉलोअर्स भी बढ़ जाते हैं, लेकिन 48 आवर्स में उधर से अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। एक्स ये कहता है कि हमारे रूल्स के खिलाफ है। और लिखा क्या था खamenei ने पहले दिन, इससे पहले ऐसा एक पोस्ट किया था इजराइल को धमकी देते हुए। तो इस पे भी ईरान कह रहा है कि ये लोग अमेरिका, यानी इन सब का एजेंडा है, किस तरीके से हमारा अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। फिर देखिए ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने सुप्रीम लीडर से मुलाकात की है और ये बताया है कि अब हमें हिजबुल्लाह को रीऑर्गेनाइज करना चाहिए, अब हमें उनकी ताकत और बढ़ानी चाहिए, और ताकि वो और ताकतवर होके जंग के मैदान में उतर सके। तो देखिए आपको साफ है, अगर ईरान डायरेक्ट हमला नहीं भी करता है तो हिजबुल्लाह को इतना ताकतवर बनाने का प्लान है ईरान का कि वो लगातार इजराइल पे हमले करते रहे और इजराइल को क्षति पहुंचाते रहे। US एस्टिमेट्स ईरान इज स्टिल एबल टू रिस्पॉन्ड, यानी एक रिपोर्ट में दावा किया गया है अमेरिका की तरफ से कि अभी भी ईरान के पास इतनी ताकत है कि जो वो 1 अक्टूबर को हमला किया था ना,
जो आपको पता है कि मिसाइलें बरसाई थी इजराइल के ऊपर तकरीबन 180 से 200, तो अभी भी उनके पास इतनी ताकत है कि वो इतना ही बड़ा हमला वापस इजराइल पे कर सकता है। यानी अमेरिका ये कहना चाह रहा है, वहां के सोर्सेज, वहां के जो देखिए इजराइल के पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स है, वो कहना चाह रहे हैं कि अभी भी अगर दावा किया जा रहा है कि वहां के मिसाइल लॉन्चर्स पूरी तरीके से तबाह हो गए और वो ईरान हमला नहीं कर सकता, तो ये दावा गलत है। ईरान हैड रिसीव्ड नोटिफिकेशंस, इंडिकेशंस कि आफ्टरनून में ही पता चल गया था, किसकी तरफ से, ये तो खुद जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, वो खुद बता दिया था कि हमारे मिलिट्री सेक्टर में दूसरे देशों में इतने दोस्त हैं कि उन्होंने हमें पहले ही बता दिया था कि इजराइल हम पे आज और इसी दौरान हमला करने वाला है। तो हमने सबको पहले इत्तला कर दिया और पहले ही हमने बता दिया कि किस तरीके से होगा, और जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है उसको पहले हमने एक्टिवेट कर दिया। मतलब हम रेडी थे, दुश्मन आएगा हमें डील करना है। और ये रशिया की बात हो रही है, मैं आपको बता दूं, पहले भी बता चुकी हूं। ये है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने कैसे ओआईसी में, आपको पता है 57 मुस्लिम देश है, उन्होंने कंडेम किया है कि इजराइल ने जो ईरान पर हमला किया है वो इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। और देखिए 57 मुस्लिम देश में सारे जितने भी आप मुस्लिम मुल्क है वो मिला लीजिए, तो कहीं ना कहीं इजराइल के खिलाफ 57 मुस्लिम देशों ने निंदा की है कि जो हमला किया है वो गलत था। ईरान मिलिशिया स्ट्राइक यूएस बेस इन सीरिया, में आपको बता चुकी हूँ कि कैसे अब अमेरिका ये जानना चाह रहा है कि किस तरीके से सीरिया में जो हमारे बेस पे हमला किया है आखिरकार किसने किया है। लेकिन साफ है कि यहाँ पर जितने भी इन लोगों का, आपको पता है ना, हिजबुल्ला, इराक में जो मिलिटेंट्स हैं, हमास है, ईरान है, यमन के हूती विद्रोही, ये सब एक साथ है, मतलब ये सब एक ही ग्रुप का हिस्सा है। और देखिए इधर जो मैं आपको बता रही थी, 7 अटैक होते हैं 2 दिन के भीतर, और जो ये इराक में मिलिटेंट्स हैं उन्होंने इजराइल के एयर डिफेंस पे रॉकेट्स की बौछार की है। मतलब हर तरफ से आप देखिए इजराइल पर हमला किया जा रहा है, चाहे वो इराक हो, चाहे फिर वो यमन के हूती विद्रोही, और इजराइल भी यही कर रहा है। इजराइल भी पलटवार में और ज्यादा क्षति पहुंचा रहा है वहां पर। तो आपको पता है, मैंने कितनी बार आपको बताया कि कितने गाजा में सिविलियंस की मौत हो चुकी है, लेबनान में वहां पर सिविलियंस की मौत हो चुकी है। तो हर जगह बस तबाही ही तबाही है। हूतीज वार्न इजराइल एंड यूएस, यानी मैंने आपको बताया था ना कि अब तो हूती भी पूरी की पूरी पिक्चर में आ रहे हैं। पहले तो हिजबुल्ला, हमास, ये लोग थे, लेकिन अब हूती विद्रोही भी पूरे लगातार आ रहे हैं। इजराइल और यूएस को ललकारते हैं, चेतावनी देते हैं कि हमारा नया वेपन आ चुका है, अब हम तैयार हैं, और कभी भी आन पड़ेगी तो हम सबके साथ मिलकर पूरी तरीके से हमला बोल देंगे। और अभी तो बहुत बार कर भी दिया है हमला। आगे देखिए, यह है अल जजीरा की रिपोर्ट, इजराइल बॉम्ब्स लेबनान टायर एज गाजा दैट टोल क्रॉसेस 43,000। आप सोचिए कि गाजा में मरने वालों की संख्या, और इसमें ज्यादातर महिलाएं, बच्चे, आम आदमी, 43,000 से ऊपर जा चुके हैं। और आप ये एक्सप्लोजन देख सकते हैं कि कैसे इजराइल लगातार लेबनान में तबाही मचा रहा है, गाजा में तबाही मचा रहा है, वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार कर रहा है, और इसी तरीके से न जाने कितनी मासूम जिंदगियां रोज जा रही हैं। आप सोशल मीडिया पर अगर जरा से भी एक्टिव हैं तो आपने बच्चों की तस्वीरें देखी होंगी, रोते बिलखते, उनके परिवारजन उनके सामने मौत के घाट उतर चुके हैं और वो अकेले हैं। तो इस तरीके से पूरा का पूरा वहां पर माहौल बना हुआ है। इसी बीच आईडीएफ ने एक और दावा किया है कि इस रॉकेट फायर किए गए हैं लेबनान की तरफ से हमारे ऊपर वेस्टर्न गलीली में, लेकिन कोई इंजरी नहीं हुई। तो इसमें ही पता चल रहा है कि कितने हथियार हैं हिजबुल्लाह के पास, और लगातार वो उधर भेज रहा है हथियार। और उन्होंने तो ये भी कहा है कि अभी सबसे स्ट्रॉन्ग हथियार तो हमने इस्तेमाल ही नहीं किए, वो तो अब हम इस्तेमाल करेंगे। इजरायली ट्रूप्स कैप्चर अराउंड 100 मास मिलिटेंट्स इन नॉर्थ गाजा हॉस्पिटल। तो देखिए हमास के 100 लड़ाकों को उन्होंने कैप्चर कर लिया है इजरायली ट्रूप्स ने, और गाजा हॉस्पिटल में पूरी की पूरी मिलिट्री की तरफ से ये इंफॉर्मेशन आई है कि 100 हमास के लड़ाके इजराइल के कब्जे में हैं। तो देखिए, ना इजराइल पीछे है, ना हिजबुल्लाह पीछे है, ना हमास पीछे है, ना ईरान पीछे है, सब लोग लगे हुए हैं बस इस जंग को और ज्यादा बड़े लेवल पे लेके जाने के लिए। लेकिन इस बीच जिस तरीके से जिंदगियां जा रही हैं, हम सबका ये मानना है कि ये रुक जाना चाहिए, किसी भी प्रयास से रुके, बस ये रुक जाए, किसी तरीके से रुक जाए। एक बार फिर से मैं आपको ये मैप दिखा देती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए मिडिल ईस्ट का ये भारत है, ये आपका पूरा मिडिल ईस्ट का इलाका है, ये रशिया या अमेरिका, और किस तरीके से यहाँ पर अगर हालात बढ़ते हैं और अगर रशिया, चीन, अमेरिका, इन सब का खुले तौर पर इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, और अगर यूके, यूरोप जितना भी है, ये सब अगर इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो फिर विश्व युद्ध से कोई नहीं बचा सकता। तो अब सवाल यही है कि आखिरकार ये सब रुकेगा कब, और अगर बढ़ेगा तो किस स्तर पर बढ़ेगा, कितनी जिंदगियां अभी और जानी हैं। आपको क्या लगता है मुझे जरूर बताइए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, आप शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे। आपसे फिर मुलाकात होगी।